करने वाली बात है। एक राम दशरथ का बेटा जो शरीर धारण करके आया था इस दुनिया में और वो भी चला गया। ठीक, यानी हमारी आपकी तरह राम। ठीक, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। ये जितना भी बना दिख रहा है आपको ना, एक राम और है, और एक राम इन तीनों से न्यारा। उस राम को जानना है बस। जैसे दशरथ के राम थे भाई, जो लोग राम राम करते हैं तो वो आए, शरीर धारण करते, हमारे आपकी तरह आए और चले गए। ठीक, उनको पूजने से, उनका नाम जपने से कोई फायदा, लेकिन लोग अज्ञानवश उसी राम को याद करते हैं। अगर राम तो सड़कों बन जाए। सुनो दादा, एक मिनट। हत्यारा सड़कों ही बन जाए। बिल्कुल। अब दूसरा राम जैसे बताया, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा। वो आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर, जिसको बोलते हैं आत्मराम। पेड़ों में सब वही बैठा है। हाँ, पक्षियों में, पेड़ों में, सब में है, सबको वही चला रहा है। और एक राम का सकल पसारा, यानी वो है मन रूपी राम, जो हम सबको उलझाए घूम रहा है। मन ने अभी किया गेट पे जाना है, मन ने अभी किया यहाँ पड़े हैं नशेबाज आदमी हो, उसका मन किया क्वार्टर पीना है, तुरंत इतने बड़ा शरीर उठा करके 80 किलो का कहाँ पहुंचा देगा, ठेके पे पहुंचा देगा। कोई अगर सात्विक आदमी है, थोड़ा पूजा पाठ करता है, वो उठेगा, आज सोमवार है, चलो आज व्रत है, चलते हैं मंदिर पे। मनी तो है। तीनों लोकों में इस जीव को ऐसे घुमा रहा है वो, लेकिन सही रास्ते पे नहीं आने दे रहा है। चौथा राम कौन सा है? जिसको हम परमात्मा बोलते हैं। ठीक है, वो सर्वशक्ति है। ठीक है, जो यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है, एक ही है। वो कहाँ है कि कहा गया है, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जा घट परगट होई। यानी वो परमात्मा हर घट में विद्यमान है, हर घट में, और वही हमको चला रहा है। और बलिहारी व घट की, यानी उस घट की बड़ी बलिहारी जाऊं मैं, जिस घट वो प्रगट हो, यानी हमको उसका आभास हो जाए कि, और उसी में जीव जो है भटका खा के घूम रहा है, वो अपने अंदर नहीं घूम रहा है। जैसे एक वाणी में कहा गया है कि ज्यों तिल माही तेल है। तिल होता है ना, तिल जब हम पिलवाते हैं तो तेल निकलता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो कहीं बाहर नहीं बैठा है, ना तीर्थ स्थलों पे है, न मंदिरों में है, न मस्जिदों में है, न चर्चों में है, कहीं नहीं है। वो आपके अंदर बैठा। बस आपको ऐसा गुरु मिल जाए जो आपको, आप उस, यानी आपके अंदर जो बैठा हुआ है उसका भेद बता दे। उसको बस ध्यान में रखना है। बाकी ये दुनियादारी की पूजा पाठ, तब हवन यज्ञ, सब कुछ नहीं। ये बनाया हुआ है लोगों का, हमारे आपके जैसा। ठीक है, अब ये जो है इसमें लिखा हुआ है 52 अक्षर जो है ना, या इंग्लिश के 26 अक्षर ABCDEFG। क्या लिखा है कि 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। 52 अक्षर है जो, चाहे आप कोई मंत्र ले लो, चाहे कोई पाठ ले लो, चाहे हवन यज्ञ ले लो, जो मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, 52 के जंजाल में फंस गया सब संसार, और सुमरन 52 का करे कैसे लागे पार। उन्हीं 52 अक्षरों का हम लोग जो है जाप कर रहे हैं। चाहे मंत्रों में ले लो, चाहे पुराण हो, चाहे कोई किताब पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सब अक्षरों से बनी हुई है। अक्षर क्या है? मुंह से लिया, थोड़ी देर बाद खत्म। लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। ये तो आपको ही पता है। सब कुछ है। हाँ, और कुछ है नहीं। उसको ना जानने की वजह से हम लोग इधर उधर, कहीं कहाँ, उन्हीं की कहाँ वैकुंठ देवी हुआ हो, कहाँ जगन्नाथपुरी हुआ हो, कहाँ हुआ हो कि यहाँ हुआ हो, हरिद्वार चले जाओ मुक्त हो जाओगे। कोई मुक्त नहीं होगा। हरिद्वार गए, हुई मर गए, लौट के गले भी आ पाए, कैसा? तो कहाँ परमात्मा है वहाँ? बचाना नहीं थे, फिर क्यों मर? अभी जाते हैं लोग जो है, बसें की बसें पलट जाती हैं, चली गई खाई में। मर गए भैया तो। और एक दफे लोग गिरराजी का कहूँ
लाखों आदमी मरो तो हजारों आदमी मरो। परमात्मा देखो, जैसे आप हो, मास्टर साहब आपके बच्चे हैं, ठीक है, या मेरे बच्चे हैं। परमात्मा की सृष्टि नहीं है ये बनाई हुई बाबा, सृष्टि है ये मन की। मन के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अगर मान लो आप हमारे पति है, मैं आपकी पत्नी हूँ, ठीक, यदि इच्छा ना हो, मन ना करे, तो हम बच्चे पैदा कभी नहीं करेंगे। मन ही करवाता है ना, तो ये मन की सृष्टि है। परमात्मा तो उसको सिर्फ संरक्षण देता है, वो पालता है। क्योंकि अगर परमात्मा ही हम जैसों को सबको पैदा करे, तो कौन बाप चाहेगा कि मेरे बच्चों इस तरीके से मरते हुए देखेगा? वो नहीं देखेगा वो। तो बस इतना सा ज्ञान है, ठीक है। हमने जो है बताया आपको, इसलिए हम आपको समझाने चले आए थे। मैंने भी दूर धारण कर रखे हैं, नितिन साहब हैं। हम लड़ा तुम्हारे जैसे हमें भक्त मिले।